उस दिन मैं रात में ड्रिंक किया हुआ था और मैं उनकी इन 6 साल में उनके यहाँ मैंने कभी भी चोरी नहीं किया, किसी भी चीज़ का चोरी नहीं किया। बट क्या है ना, मैं इस 2017 में उस रात को मैं उस बाइबिल, एक नया नियम बाइबिल था, मैं उसको चुरा करके उनके गाड़ी से बहुत चालाकी से चुरा करके और उसको अपने जेब में रख करके घर ले जाने लगा था। लेकिन वहाँ पर जो है मेरा मन जो है, शैतान उस समय मेरे मन में बोल रहा था कि तू इस बाइबिल को चुरा करके नहीं ले जाना, क्योंकि तू अभी तक चोरी नहीं किया है और इनका ऐसे शास्त्र को तू चोरी करके ले जा रहा है, ये देखना तेरे को अभी जा करके तेरे लिए रिपोर्ट लिखाएंगे और तेरे लिए ये लोग मतलब थाना ले जाएंगे और तेरा जेल भी कराएंगे और तुझको मरवाएंगे भी, तू ये इनका पवित्र शास्त्र को चोरी करके ले जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था, बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था। एक दिन में मैं एक पूरा राजश्री खा जाया करता था, जैसे मुंह में ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा गुटखा राजश्री रेंज वगैरह खाता था और मेरा दांत उसके कारण में ये पूरा दांत मेरा सड़ चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना गुटखा खाया करता था, लेकिन आज प्रभु की दया से, यीशु मसीह की दया से सारा चीज़ मेरे जीवन से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम विजेंद्र देवांगन है। मैं बैकुंठपुर कोरिया ज़िला छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपने बारे में गवाही ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ा शराब पीने वाला पहले व्यक्ति था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा मैं नशा करता था, बहुत ज़्यादा मैं दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बर्बाद हो गया था इन सब नशों में। मेरे पास नशा करने के लिए पैसा नहीं था और मैं लोगों के मोटरसाइकिल से पेट्रोल चुराया करता था और पैसा नहीं रहा तो पेट्रोल का नशा करता था। सूंघ सूंघ के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मेरा लीवर, किडनी वगैरह सब गल चुका था। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान वगैरह, बहुत ज़्यादा नशा करता था। मैं रात भर तक का मोबाइल में पिक्चर देखता था, रात गलत पिक्चर देखता था रात में, ड्रिंक करके आ करके ये सभी चीज़ें करता था। और मैं 12 साल की उम्र से जो है मैं नशा करना स्टार्ट कर दिया था। मैं 12 साल की उम्र से नशा करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो था, मैं गाड़ी लाइन में चलता था तो उस लाइन में बहुत गंदा लाइन है, तो उसी लाइन में मैं सब कुछ सीख गया था और मैं घर से अलग हो गया था स्कूल से निकलने के बाद। फिर इसके बाद जो है मैं ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते मैं सब जगह, बहुत जगह चलाया गाड़ी। और मेरे पिताजी भी बहुत शराब पिया करते थे। वो घर में लड़ाई झगड़ा, मार पीट सबको करते रहे। ऐसे सबको मारते थे, माँ को भी मारते थे, मेरे को भी मारते थे, सबको मारते थे, गाली गलौज करते थे सबको घर में। और जितना भी अपना कमाते थे और सबका दारू पीते थे और घर में भी कुछ नहीं देते थे। तो मैं भी बाहर ही मतलब भटक गया, कोई मुझको अच्छा शिक्षा देने वाला नहीं था। मैं स्कूल जाता था, 4वीं तक पढ़ा, इसके बाद फिर वहाँ से निकल गया। मैं पढ़ाई करने का मन नहीं करता था और इसके बाद जो है मैं ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते वहाँ से फिर निकला। फिर ऐसे ही गाड़ी चलाते 2012 में मैं 2012 में एक क्रिश्चियन फैमिली में मुझको गाड़ी चलाने के लिए मिला। तो वहाँ मैं गाड़ी चलाने के लिए गया। मेरे घर से 2-3 किलोमीटर आगे दूर है, वहाँ मैं गाड़ी चलाने के लिए मुझको मिला क्रिश्चियन फैमिली में। तो मैं उनके यहाँ 2012 से लग गया। अब उनके यहाँ मैं गाड़ी चलाता था, जाता था, तो मैं सब लोगों को वहाँ देखता था कि ये क्रिश्चियन लोग जो हैं इतने अच्छे कैसे होते हैं। इन लोगों का बात व्यवहार और इन लोगों का हाव भाव, हर चीज़ एकदम आदर सम्मान कैसे करते हैं। बाकी सब लोग को, बाकी सब रिलीजन लोग को देखता हूँ तो मतलब बहुत ही अलग टाइप से लगता है, लेकिन इन लोग को जब मैं देखता हूँ मेरे को बड़ा खुशी होता था। ये लोग अपने साथ में बैठ कर के डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाते थे। इनके यहाँ घर में खुद घुस जाओ और ख़ुद खाना पका करके खाओ और ख़ुद जो है उनके लिए चाय बना करके दो, यानी कि पूरा एकदम घर से पूरा मेल जोल एकदम था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था इनका स्वभाव। फिर मैं इनको चर्च लेकर जाया करता था संडे को। लेकिन ये लोग मेरे को ये भी बोलते थे कि तुम भी चलो चर्च में, तुम भी बैठना चर्च में और तुम्हारे लिए भी प्रार्थना होगा। तो मैं इनको बोलता था कि
तुम जो हो, आप लोग जो हो, आप लोग क्रिश्चियन हो और मैं एक हिंदू हूँ, तो आप लोग मेरे को वहाँ ले जाओगे और मेरा धर्म परिवर्तन कराओगे ऐसे करके, तो मैं नहीं जाऊँगा ऐसे करके। तो मैं जाता था। मैं फिर इसके बाद उन लोगों को हर साल मतलब संडे संडे को ले करके जाया करता था। तो मैं बाहर में गाड़ी खड़ा करके खड़ा रहता था और ये लोग अंदर चले जाते थे, मेरे को बोलते थे अंदर चलना, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं बाहर ही गाड़ी खड़ा करके अपना फिल्मी गाना वगैरह सुनता था, गुटखा खाता था। अब कई बार बैटरी उतर गया गाड़ी का तो ढकेल के स्टार्ट करना पड़ता था। कई बार मेरे को डांट सुनने को भी मिला। फिर इसके बाद जो है ऐसे 2012, 13, 14 ऐसे चलते गया और उन लोगों से मेरे को बहुत डर भी लगता था, क्योंकि वो लोग अच्छे थे, सही इंसान थे, वो लोग डांटते भी थे। तो उन लोगों को मैं लेकर के हर संडे जाऊं और वहाँ पर जो है जब संडे से आता था तो फिर मैं जा कर के रात में फिर ड्रिंक करता था। फिर इसके बाद मेरे को हर संडे बोलते थे, मेरा जाने का इच्छा नहीं करता था। मैं शनिवार को मेरे को बोल देते थे कि कल जाना है तुमको, लेकिन मैं शनिवार को उनको बोलता था कि 6 दिन तो आपके यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, एक दिन तो संडे को मेरे को छुट्टी दो अपना काम करने के लिए, तो नहीं संडे को तुमको जाना है। ऐसा करके मैं बहुत सारा बहाना बनाता था। शनिवार के रात में खूब ड्रिंक करता था, खूब दारू गांजा पीता था, लेकिन शनिवार को फिर संडे को फिर भी वो लोग बुलाने आ जाते थे और मैं जाता था। पूरा मेरा शरीर जो है दारू से पूरा महकता था पूरा, फिर भी मैं जाता था और मेरे को डांटते थे बहुत। ऐसे करते गया 2012, 13, 14, 15, 16 में। तो इनके यहाँ फिर 16, 17 में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था। उस बीच में मैं इनके यहाँ उस बीच में मैं जो है मतलब इनको मटकू मेला लेकर के भी जाया करता था। बिलासपुर के पास बैतलपुर है, वहाँ मटकू मेला लगता है, वहाँ जहाँ साधु सुंदर सिंह को यीशु मसीह ने जहाँ पर दर्शन दिए थे, वहाँ मैं इन लोगों को लेकर के जाया करता था हर साल। और वहाँ इसलिए मैं जाता था वहाँ पर कि वहाँ पर ये होता था कि पूरे एक हफ्ता जो है वहाँ मीटिंग होता था, प्रचार होता था। और मेरे को ये उस समय लालच था कि वहाँ ये पूरे जितने क्रिश्चियन लोग हैं, पूरे 7 दिन जो है मटन मुर्गा वहाँ पर 7 दिन बनता है, तो खाने को मिलता है तीनों टाइम 7 दिन तक का। तो मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही उकसाता था जाने के लिए। तो हर साल जाते थे और मैं वहाँ 7 दिन खूब मैं मुर्गा मटन खाते थे और ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे सब। और ऐसा कर कर के मैं जाता रहा। बट क्या हुआ कि 2016 में लास्ट था और 2017 में मैं जिनके यहाँ गाड़ी चलाता था, 2017 में मैं जिनके यहाँ गाड़ी चलाता था, उनके यहाँ उनकी लड़की का, यानी कि मैं उनको अपनी बहन मानता हूँ, सिस्टर बोलता हूँ उसको। तो उसका क्या था, उसका 2017 में शादी था। तो उसका शादी था 2017 में और मैं 4-5 साल उनके यहाँ गाड़ी चलाया और शादी था। मेरा मन एकदम अब वहाँ से हट गया था, तो मैं उनके यहाँ गाड़ी चलाया। तो गाड़ी चलाने के बाद जो है मेरे को लग रहा था छोड़ना है ऐसे करके। तो मैं बोला क्यों ना उनके यहाँ जो बहन है उसकी शादी हो जाए, इसके बाद फिर मैं छोड़ूंगा ऐसा करके। तो 2017 में उनके यहाँ उनकी लड़की का, यानी कि स्वाति सिस्टर का शादी हुआ। इसके बाद जो है मैं उसको वहाँ से, जब मैं जिस दिन शादी था उस दिन मैं ड्रिंक किया। मैं बोला आज चाहे जिसको भी पता चल जाए मैं ड्रिंक करूँगा, क्योंकि बहन का शादी है, खुशी है, मैं करूँगा, चाहे पास्टर को पता चल जाए कि चाहे किसी को भी। मैं उस दिन ड्रिंक किया था और उसी दिन रात में जो है मैं निर्णय लिया कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा और कल से दूसरे दिन से नहीं आऊँगा, 2017 के अप्रैल से। फिर इसके बाद जो है उनकी गाड़ी में चलाया करता था, तो उनके यहाँ टाटा सफारी था और उनके गाड़ी में 2-3 बाइबल रहा करता था, बाइबल बड़ी वाली, और नया नियम भी एक बाइबल था, छोटा सा नया नियम बाइबल था। तो मैं कभी कभी उसको पढ़ता था ऐसा करके, लेकिन समझ में नहीं आता था। तो मन में यही आता था कि तू 4वीं पढ़ा है, कैसे तू ऐसा पढ़ लेगा इतना मोटा किताब को। तो उस दिन मैं रात में ड्रिंक किया हुआ था और मैं इन 6 साल में उनके यहाँ मैंने कभी भी चोरी नहीं किया, किसी भी चीज़ का चोरी नहीं किया। बट क्या है ना, मैं इस 2017 में उस रात को मैं उस बाइबल, एक नया नियम बाइबल था, मैं उसको चुरा करके उनके गाड़ी से बहुत चालाकी से
चुरा करके और उसको अपने जेब में रख करके घर ले जाने लगा था। लेकिन वहाँ पर जो है मेरा मन जो है, शैतान उस समय मेरे मन में बोल रहा था कि तू इस बाइबल को चुरा करके नहीं ले जाना, क्योंकि तू अभी तक चोरी नहीं किया है और इनका ऐसे शास्त्र को तू चोरी करके ले जा रहा है, ये देखना तेरे को अभी जा करके तेरे लिए रिपोर्ट लिखाएंगे और तेरे लिए ये लोग मतलब थाना ले जाएंगे और तेरा जेल भी कराएंगे और तुझको मरवाएंगे भी, तू ये इनका पवित्र शास्त्र को चोरी करके ले जा रहा है। मेरे मन में ये प्रश्न था कि मैं इनका ये शास्त्र को ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जानना चाहता हूँ इसमें लिखा क्या है और इसमें ऐसा है क्या चीज़, क्योंकि इसमें पास्टर लोग ही मतलब प्रभु के दास लोग चर्च में इसी को ही पढ़ कर के बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और इसी के पढ़ने के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तब वो व्यक्ति सामने वाला जो है उसको छुटकारा मिलता है और वो सारी बीमारियों से छूट जाता है वो, और इसके बाद फिर जो है वो प्रभु को जानता है और यीशु मसीह को वो पास आता है वो। और तो मैं इसको जानने के लिए मैं इसको चुरा करके ले गया था और ले जाने के बाद ये बात किसी को पता नहीं चला और मैं फिर ले गया था, उसको घर में रखा हुआ था और रखने के बाद उसको जो है मैं उसको नहीं पढ़ने का मेरा मन नहीं करता था वो नया नियम बाइबल को, लेकिन मैं उसको ऐसे रखा था 1 महीने तक का। इसके बाद जब मैं रात में ड्रिंक करके आता था, जब मैं शराब दारू पी करके आता था रात में, दारू गांजा शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा खा खा के और दारू पी पी के मैं उसको पढ़ता था रात में 11 बजे से लेकर के उसको पढ़ता था मैं, और इसमें लिखा क्या है। लेकिन जब दारू पी करके आता था, जब ड्रिंक करके आता था, तभी मेरा उसको पढ़ने का मन करता था और वहाँ पे मन शैतान मतलब मन में ऐसा विचार भी आता था कि तू इसको पढ़ रहा है, तेरे को सबसे ज़्यादा तेरे को कीड़ा लगेगा, तेरे को नरक में डालेंगे, तेरे को कोड़ हो जाएगा, तेरे को दुनिया भर का 36 प्रकार का 100 प्रकार का तेरे को बीमारी हो जाएगा, तू उन लोगों के पवित्र शास्त्र को नशा करके तू मतलब पढ़ रहा है, तू पापी है, तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है, ऐसा करके तेरे को कीड़े लगेंगे। मेरे मन में ऐसा बहुत ज़्यादा बात आता था ऐसा करके। फिर मैं बोला मैं इसको पढ़ूंगा चाहे जो भी हो जाए, मैं इसको पढ़ के जानना चाहता हूँ ऐसा करके। उसी के विपरीत जो है वहीं पर मेरा जो है बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने से पहले मेरा क्या हुआ था कि मेरा लीवर किडनी दोनों ख़राब हो चुका था। मैं 15 दिन तक अस्पताल में एडमिट था और ये बात किसी को नहीं पता था, ये बात सिर्फ मेरी बहन को पता था बस। तो मैं और वहाँ का जो डॉक्टर था वो मुझको बताया था कि तुम्हारा लीवर किडनी पूरा गल चुका है और तुम जो है शराब छोड़ दो या तो फिर दवाई खा करके 6 महीना ज़िंदा रहो, ऐसा करके मेरे को बोला था। और डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था कि तुम 2 लाख रुपए खर्चा करोगे तभी तुम्हारा दूसरा लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और तुमको बेलूर भेजना पड़ेगा और दूसरा लीवर किडनी लगेगा, 2 लाख रुपए तुमको लगेगा। तो मैं बोला डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा, मेरे पास नहीं है। तो वो बोले दवाई खा के फिर 6 महीना ज़िंदा रहो, ऐसे करके। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं जितना खाना खाता रहा सब उल्टी हो जाता था और जैसे नींबू का साइज है उतना बड़ा मेरा लीवर हो गया था और सब उल्टी हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरा शरीर तो अच्छा था बाहर से, बट अंदर से मेरा पूरा गल चुका था, बहुत परेशान था। और इसके बाद मैं बहुत जगह गया, मेरा कहीं कुछ ठीक नहीं हुआ, बहुत जगह गया, मैं हर जगह मैं अपने पूजा पाठ कराया, अपने देवी देवताओं को उधर जहाँ अपन जाते हैं वहाँ गया, सभी जगह मैं गया, मज़ार गया, बड़े बड़े मुस्लिमों के इन सभी को नागपुर अजमेर सब जगह गया, लेकिन मैं कहीं नहीं हो पाया कि ये सब लोग मेरी जान को बख्श दें, मुझको बचा लें। लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर कहीं से नहीं मिला। लेकिन मैं जो है फिर इसके बाद मैं लास्ट में मैं यीशु मसीह के पास में प्रार्थना किया। मैं बोला मुझ यीशु मसीह से प्रार्थना सब कोई करते हैं, मैं भी करके देखता हूँ। तो क्योंकि मैं टीवी में देखा था कि हॉरर पिक्चर जितनी भी बनती है, मूवी हॉरर पिक्चर जिसको बोलते हैं भूत वाला पिक्चर, उसमें क्या है मैं देखता हूँ कि उसमें एक क्रूस रहता है, उस क्रूस को देखने से वो जो शैतान रहता है वो भाग जाता है, उसके पास नहीं आता है, वो क्रूस को देखने से ही। और किसी कब्र में भी अगर क्रूस का साइन लगा देते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ से वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। तो मैं बोलता था ये डरते हैं मतलब इससे। तो मैं यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह आप सचमुच में अगर हैं तो मुझको जीवन दे के बताइए, मेरा लीवर किडनी ठीक करके बताइए और मैं जो है
मुझको मरने से बचाइए, तो मैं जान जाऊंगा, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करूंगा। ऐसा करके मैं उनसे प्रार्थना किया और मैं उनसे प्रार्थना करता था और डॉक्टर साहब को मैं बोल दिया था कि इस बात को मेरे घर में किसी को मत बताइएगा, क्योंकि इलाज कराने के लायक ऐसे मेरे घर में कोई भी नहीं है कि इतना पैसा खर्चा कर सकें और टेंशन उनको अलग से हो जाएगा। तो ऐसा मना कर दिया था मैं, वो लोग नहीं बताए, डॉक्टर साहब नहीं बताए। फिर इसके बाद जो है मैं वहाँ से छुट्टी, 15 दिन मेरे को अस्पताल में रखे थे, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं अस्पताल में। वहाँ से फिर जो है मैं घर आया और घर आने के बाद मैं फिर जो है प्रार्थना करता रहा और घर में भी प्रार्थना करता था, घर में और हॉस्पिटल में भी प्रार्थना किया मैंने। तो आया और 3 महीना तक मैं लगातार प्रार्थना किया और लगातार मैंने 3 महीना तक प्रार्थना किया। फिर इसके बाद जो है मैं उस नए नियम बाइबल को उसको पढ़ना चालू किया था। तो उसको मैं 1 महीना में उसको मैं बाइबल को पढ़ करके मैं कंप्लीट किया। 1 महीने में मैं उसको पढ़ा कि उसमें लिखा क्या है, तो मुझको समझ में आया। मैं रात भर उसको पढ़ता था, ड्रिंक करके, फिर भी ड्रिंक करके मैं उसको पढ़ता था। तो रात को 11 बजे से लेकर के 4 बजे भोर तक का मैं उसको पढ़ता था और दिन भर सोता था, ऐसे ही करता था। तो उसको पढ़ा। लेकिन जब मैं रोमियो के बाइबल के पवित्र शास्त्र, बाइबल की जो परमेश्वर का वचन है, वहाँ मैं पहुँचा रोमियो के पहले अध्याय में। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा, जब मैं उसको पढ़ा और जब मैं उसको पढ़ा तो मेरे को उसमें बहुत ही कुछ वचन ऐसा मिला जो मेरे को छू गया और मुझको कुछ ऐसा पता चला, सच्चाई। तो मैं बहुत अचंभा करने लगा और वो वचन मैं आपको पढ़ करके अभी मैं सुनाता हूँ। वो वचन क्या है? वो वचन यह है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रोमियो की पुस्तक है, उसका पहला अध्याय है और पहले अध्याय में इसका 21 से लेकर के 23 वचन में, यहाँ पर मैं 3 वचन को पढ़ूँगा और रहने के लिए यहाँ पर बहुत सारा, पूरा 1 अध्याय में, 2 अध्याय में बहुत सारा वचन है जानने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए बस 3 वचन ही पढ़ूंगा। मैं इसको पढ़ा तो मैं जाना कि इंसान की गलती क्या है जो सत्य को नहीं जानता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस वचन को जब मैं पढ़ा यहाँ पर, तब मेरी अंदर आत्मा से ये गवाही आई कि हम जो कर रहे हैं इस पृथ्वी पर आ करके, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, ये बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं। परमेश्वर तो वहाँ स्वर्ग में है परमेश्वर, लेकिन हम इसको क्या अनेक रूप दे दिए हैं परमेश्वर को। हम सोचते हैं कि परमेश्वर पहाड़ में है, परमेश्वर नदी में है, परमेश्वर समुंदर में है, परमेश्वर आकाश में है। परमेश्वर वहाँ नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है। तो मैं इसको पढ़ा, पूरा इसको पढ़ा और इसके बाद में पढ़ने के बाद मेरी पूरी आत्मिक आँख, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक कान, आत्मिक मेरा हृदय, सब कुछ मेरा खुल गया। इस बाइबल को पढ़ने के बाद मैं सत्य को जाना। तो ये बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और मैं सत्य को जाना और इसको पढ़ने के बाद मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह, फिर इसके बाद जो है मैं इसको पढ़ा। इसके बाद मैं पुराना नियम बाइबल पढ़ा, बड़ा बाइबल। उसको पढ़ने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ों को जाना कि सत्य क्या है, ऐसा करके। इसके बाद फिर मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाना कौन है और उससे प्रार्थना किया, प्रभु मुझको समझाइए और मुझको बताइए इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कौन है, सिर्फ आप ही हैं कि और कोई है? तो बाइबल बताती है सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। फिर इसके बाद में और उद्धारकर्ता के विषय में जब मुझको ये प्रश्न उठा कि इंसान का मोक्ष कैसे होता है, उद्धार कैसे होता है, जब मैं बाइबल को पढ़ा तब मुझको समझ में आया कि वहाँ जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया है, जब वहाँ बाइबल कहती है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में, पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे उद्धार, मोक्ष, सल्वेशन, नजात मिल सके, ऐसा मैं पढ़ा और मैं जाना। और 2018 में, इसके बाद 2018 में जो है मैं मतकू मेला लगता है बैतलपुर के पास बिलासपुर में, वहाँ पर मैं गया
और उस समय जाने का मेरा कोई साधन नहीं था, मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैं जिनको लेकर के जाया करता था, जिनके यहाँ गाड़ी चलाता था, उनको लेकर के जाया करता था। उनको मैं बोला कि इस साल चलना है, मेरे को भी जाने का बहुत इच्छा है, लेकिन उनके यहाँ जो है वो मकान घर बन रहा था, तो वो बोले कि हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो मेरे को वो छोटू छोटू बोलते रहे और आज भी बोलते हैं। तो बोले हम लोग नहीं जा सकते हैं, घर मकान बन रहा है, ऐसा करके। मैं बोला कोई बात नहीं। मैं बोला फिर प्रभु से प्रार्थना किया। मैं बोला प्रभु मेरे को जाने की बहुत इच्छा है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, ऐसा करके कैसे करूँ मैं। इसके बाद मैं जैसे ही प्रार्थना करता रहा, मेरे को तीसरे दिन उनका फ़ोन आया। वो बोले कि तुम अपना पैकिंग कर लेना, हम लोग जाएंगे, ऐसा करके। मैं बहुत खुश हो गया वहाँ जाने के लिए। मैं अपना पैकिंग वैकिंग करने लगा। इसके बाद वहाँ 4 फरवरी 2018 को वहाँ पहुँचे, 4-5 फरवरी को वहाँ पहुँचे और 5 फरवरी 2018 में वहाँ वक्ता आए थे, डॉक्टर सलीम हैदर प्रचारक थे, मुख्य वक्ता थे नागपुर के, वो आए थे। तो उन्होंने प्रचार किया पूरे 7 दिन और हम वहाँ थे, 4 दिन थे वहाँ लगभग। तो वहाँ मैं था और वहाँ से फिर जो है वहाँ से मेरा 2018 में मेरा उद्धार हुआ। वहाँ 5 फरवरी को मेरा उद्धार हुआ और उद्धार होने के बाद ये बड़ा बाइबिल जो था मेरे पास, ये बड़ा बाइबिल मुझको वहाँ से मैं अपना वहाँ से ख़रीदा और मैं ख़रीदा नहीं, प्रभु ने मुझको वहाँ से दिलाया। और मैं जब ये बड़े बाइबिल को वहाँ से लिया और लेने के बाद जब घर आया तब इसको मैं पढ़ता रहा। तो पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझको जानना है, ऐसा करके। तो इसको पढ़ने के बाद जब मैं पूरा पढ़ लिया, आज प्रभु की दया से मैं इस बाइबिल को 2 साल में 3 बार मैं पढ़ चुका हूँ। और आज मैं प्रभु मुझको मेरे हर पाप से छुटकारा दिए और मैं इसलिए और मेरे जीवन से पूरे नशा को दूर किया प्रभु ने और हर चीज़ से नफ़रत हो गया है। जितना भी नशा करता था मैं, हर बुराई से, हर गंदगी से, हर पाप से मेरे को अब नफ़रत हो गया है। अब सिर्फ मैं अपने परमेश्वर को जान गया हूँ, जो इस दुनिया का जो परमेश्वर है, इस संसार का जो परमेश्वर है, जो इस जगत का जो उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, उसको जान गया हूँ। जो मानव जाति के लिए जो मरे, इस धरती पर आकर के मानव जाति के पापों के लिए मरे और मेरे पापों के लिए मरे, सभी के पापों के लिए मरे, ताकि एक वचन लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय में 3:16 में, जो ये वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा, परंतु वो स्वर्ग राज्य का अनंत काल के वारिस होगा। तो मैं इस चीज़ को पढ़ा और जाना और इसके बाद जो है वहाँ से मैं बाइबिल को लिया और लेकर के घर में आया और पढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा और प्रभु की संगति में आगे बढ़ता रहा सब कुछ। और जगह जगह जाने लगा, मीटिंग वगैरह में सब जगह जाने लगा, संगति करने लगा सब जगह। तो इसके बाद जो है मैं संगति करने लगा और प्रभु की दया से लॉकडाउन के दरमियान मेरे को प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत अद्भुत चीज़ सिखाया है। और प्रभु आज मुझको इस काबिल बना दिया कि उस गटर वाली जीवन से, उस रोड से उठा करके, उस गटर के जीवन से, उस कीचड़ से उठा करके प्रभु आज मुझको साफ़ सुथरा ज़िंदगी दिया और साफ़ सुथरे जगह में खड़ा किया है। और आज प्रभु की दया से मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ और मुफ्त में लोगों को बाइबिल बांटता हूँ और लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और ये प्रचार करता हूँ कि उद्धार का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसी के द्वारा मोक्ष मिलेगा इंसान को जीते जीते और उसी के द्वारा जो है आदमी, मनुष्य स्वर्ग जा सकता है। और पापों की क्षमा यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा ही होगा और दूसरा कहीं से ही नहीं होगा। तो मैं इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने मुझको बहुत ज़्यादा मैं जाना प्रभु यीशु मसीह को और भी मैंने लोगों को अब मैं प्रचार करता हूँ। अब मैं बताता हूँ प्रभु मुझको ये अनुग्रह दिया, मुझको ये सिखाया
हर चीज़ को बताया प्रभु जी ने। मैं तो इस लायक काबिल नहीं था, लेकिन मैं ऐसा ड्रिंक करता था कि मेरे शरीर में कपड़ा नहीं होता था। मैं दारू पी करके कहीं फेंकाए रहता था, कहीं भी जहाँ जाता था रात में दारू पी करके वहीं फेंकाता था और फेंका जाता था। शरीर में कपड़ा नहीं रहता था मेरे, कुछ नहीं। सवेरे उठता था तो पता चलता था कि कपड़ा नहीं है। मेरी इतनी बदनामी होती थी। मैं लोगों की जूठा दारू पिया करता था। जो आज मनुष्य जो है आदमी का दूसरे आदमी का एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जूठा पानी नहीं पीता है, मैं जूठा दारू पिया करता था। इतना नशा का मुझको लत लग चुका था। और मैं जिसके साथ जाता था ड्रिंक करने, दारू पीने के लिए, और वहाँ से मैं दूसरे लोगों के साथ आता था और नहीं भी आता था। और रात में वहाँ से मैं नंगा चल करके आता था। 2 बजे 3 बजे रात में मेरे घर में देख करके सब रोते थे और मेरे को डांटते थे। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बर्बाद हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, मैं रोया गाया, मैं गिड़गिड़ाया, मैं प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह मुझको बख्श दीजिए। वो आज पूरा यीशु मसीह ने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया। और यीशु मसीह ने आज मुझको और मेरे घर में आज मुझको इस लायक बना दिया कि मैं आज अपने 2 भांजा भांजियों को पाल रहा हूँ प्रभु की दया से। और प्रभु यीशु मसीह की दया से आज प्रभु यीशु मसीह की दया से उन्होंने मेरा घर को बनाया। आज मेरा एक घर बन गया, नहीं तो मेरा झोपड़ी था। और मैं तो प्रभु के पास मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा आप सभियों से कि यीशु मसीह के पास आना कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, वो हमको जीवन देने आए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जीवन देने आया हूँ। वो कोई धर्म का बात करने नहीं आए हैं यीशु मसीह, ना ही वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। ये मनुष्यों की गलत सोच है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु मसीह को उसके नाम से और कि ये जानते हैं कि वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनको जानते हैं कि ये यीशु मसीह है, लेकिन उनके बारे में नहीं जानते हैं कि वो कौन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन की बात को लेकर के ऐसा बोलने से पहले प्रभु एक बार बाइबिल पढ़ के आप सभी लोग देखें कि बाइबिल में लिखा क्या है, उसके बाद में फिर उस नतीजे तक पहुँचे और इसके बाद में फिर आप जवाब दें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना बाइबिल को पढ़े हैं, जो यीशु मसीह के बारे में बताती है बाइबिल, तो बिना जाने बोल देते हैं ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। मैं आज लोगों को बोलता हूँ ऐसा कोई भी ऐसा बाइबल से मुझको निकाल करके दिखा दे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन कराओ। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह किसी का धर्म कराने नहीं आया, वो हमको हमारे पाप के लिए मरे। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है। तो यीशु मसीह बहुत महान है, बहुत अच्छा। प्रभु यीशु मसीह मुझको छुटकारा दिया। और बहुत सारे लोगों को, मेरी बहन को टीबी का बीमारी हो गया था, उसको ब्लड का उल्टी होता था, उसको भी अपने यहाँ से उसको डॉक्टर साहब रिफ़र कर दिए थे बिलासपुर, बैकुंठपुर से, और वहाँ उसको ऑक्सीजन वगैरह लग गया था। वहाँ भी डॉक्टर उसको जवाब दे दिया था। बट मैं उसको डॉक्टर को बोला था उनको मत बताना, मेरे को बताए थे। मैं उसके लिए प्रार्थना करवाया, प्रेयर करवाया उनके लिए। एक पास्टर से अपने यहाँ अनुराग तिर्की नाम है उनका, उनसे प्रेयर करवाया और मैं भी किया प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह को मैं बोला, प्रभु यीशु मसीह आज मेरी बहन के जान को बख्श दीजिए, तो मैं जान जाऊंगा कि आपको सचमुच में हो। तो आज उस दिन से जो है वो प्रार्थना किया और 3 घंटे के बाद वो ऑक्सीजन निकल गया और दूसरे तीसरे दिन छुट्टी हो गया वहाँ से। और आज जो है मेरी बहन एकदम स्वस्थ है, अच्छी है। प्रभु यीशु मसीह के दया से उसका टीबी का बीमारी पूरा चला गया है और मेरा जीवन भी बदल गया है और मेरे घर में आज चैन सुकून है, हर चीज़ है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के पास आप प्रार्थना करें, आएँ, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, बिना संदेह ना करें। और ये ना सोचें कि धर्म को हटा करके, धर्म शब्द को हटा करके सिर्फ यीशु मसीह पास आकर के आप प्रार्थना करें और वो आपकी प्रार्थना का प्रभु आपको उत्तर देगा, जवाब देगा। आपको अवश्य ही आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य आप उद्धार को पाएंगे और आपको इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। आप चाहे कितनों भी बड़े नशा करते हो, कितनों भी आप शराब पीते हो, गांजा पीते हो, कुछ भी आप जीवन में परेशानी है, वो प्रभु यीशु मसीह गुनाहों पापों को क्षमा करने वाला है। आप प्रार्थना करें और आप जो है बाइबिल को पढ़ें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मेरी गवाही यही है। मैं बैकुंठपुर से हूँ, कोरिया ज़िला छत्तीसगढ़, बैकुंठपुर से। आप सभी को जय मसीह।